नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र ढाका, आपकी तरह ही एक आम भारतीय नागरिक। आज हम सब जानते हैं आर्थिक युग है। हर कोई जीडीपी की बात कर रहा है। जीडीपी का इतना विकास हो रहा है, जीडीपी में इतना विकास हो रहा है, भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, भारत फोर्थ रैंक तक आ गया। मोदी जी बोलते हैं 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। पर क्या हमारा विकास हो रहा है? आइए आपके सामने कुछ मैं सच्चाई पेश करता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो ये दर्शाता है कि हम कितने खुश हैं, 2025 में 147 देशों पर स्टडी हुई। भारत का स्थान 118वां। पर पर्सन एवरेज लाइफ 71.3 ईयर्स, भारत की रैंक 146वीं। जापान एक छोटा सा देश है, 12.5 करोड़ आबादी है, पर 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या उनकी अधिकतम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, 193 देशों की स्टडी हुई, भारत का स्थान 130वां। जीडीपी का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। पर पर्सन हेल्थ रिपोर्ट 100 में से इंडिया को मिले 61 और रैंक आई 112। अब इन सब आंकड़ों को देख के सोचिए कि आपको केवल जीडीपी का ही विकास चाहिए या ह्यूमन डेवलपमेंट भी चाहिए, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए। कहाँ है हमारी हैप्पीनेस? कहाँ है हमारी हेल्थ रिपोर्ट? कहाँ है ह्यूमन डेवलपमेंट? इनकी कोई बात नहीं कर रहा। परंतु इन सब मुद्दों पर मैं राजेंद्र ढाका पूरे भारत की यात्रा करने निकल रहा हूं और भारत की न्यायिक व्यवस्था, जो कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद सोच लो मैं क्या बोल सकता हूं भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में। इतनी ढीली है कि किसी इंसान के मरने के 15 साल बाद उसका बेटा केस जीतता है, तो वो परिवार कैसे खुश हो सकता है? कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी वैल्यू कुछ आ सकती है? मैं अपनी यात्रा के दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहा हूं और भारत के कानून में 3 बदलाव चाहता हूं। मेरी फर्स्ट डिमांड है, कोई भी सिविल केस जो कि किसी भी परिवार की आजीविका अथवा ह्यूमन राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी केस हो, उसके अंदर 2 क्रमागत सुनवाई के मध्य अधिकतम 21 दिन का अंतर हो। हम केस करते हैं किसी के ऊपर, 3 महीने 6 महीने बाद की तारीख मिलती है, केवल न्याय नहीं मिलता, तो कोई खुश नहीं रह सकता। केस की 2 क्रमागत सुनवाई के मध्य अधिकतम 21 दिन का ही अंतर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि देरी से मिलने वाला न्याय पीड़ित को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। मेरी दूसरी डिमांड है, दंडात्मक ब्याज 2% मासिक हो। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। कोई भी व्यक्ति किसी के 2 लाख रुपए नहीं लौटा रहा हो, पीड़ित व्यक्ति 2 लाख रुपए अपने पाने के लिए केस करे, 10 साल बाद पीड़ित को कोर्ट से अगर वापस पैसे भी मिल गए तो उसे ब्याज मिलेगा बैंक एफडी के बराबर 6-7% वार्षिक। इस दौरान यदि पीड़ित को पैसों की जरूरत पड़े तो वो मुक्त बाजार में 2% मासिक अदा करके पैसे ब्याज पे लेता है और अपराधी उसके 2 लाख रुपए फ्री में एंजॉय करता है या किसी को ब्याज पर देकर भी 2% मासिक कमा सकता है। जब तक अपराधी पर 2% दंडात्मक मासिक ब्याज नहीं लगेगा, वो कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर केवल और केवल केस को लंबा खींचेगा, क्योंकि अपराधी को पता है कि वो गलत कर रहा है, परंतु वो कोर्ट की केवल तारीख लेता है जो कि 3-3 6-6 महीने की मिलती है और केस लंबा चलता रहता है। मेरी महामहिम राष्ट्रपति जी से तीसरी डिमांड है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ और नकली दवाओं पर प्रभावी रूप से कार्रवाई हो। वर्तमान में जो कार्रवाई चल रही है, कानून है, वो बहुत लचीले हैं। कार्रवाई के नाम पे क्या कुछ हो रहा है वो आप भी जानते हैं। मैं अपनी पूर्ण भारत यात्रा के दौरान हर जिले के पीड़ितों से आपको मिलवाऊंगा और उनकी व्यथा आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी यात्रा का कारण क्या है। मैं खुद भी भारत की कानून व्यवस्था से पीड़ित हूं, परंतु मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी क्या पीड़ा है वो मैंने भारत की कानून व्यवस्था से देख ली, सीख ली, परंतु मैं अपने लिए नहीं,
देश में सुधार के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूं और जब तक धरातल पर परिवर्तन नहीं होगा तब तक मेरी यात्रा अनवरत रूप से जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।